भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियों और किसान कलेक्ट्रेट पर डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसानों की कुछ मांगों को प्रशासन ने पूरा करने का वादा किया है, बाकी अन्य मांगों को भी शीघ्र पूरा करने का आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया है। फिलहाल धरने पर बैठे किसानों को अधिकारियों ने मनाकर धरना समाप्त करा दिया है। किसान आज फिलहाल धरना स्थल से हट गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर सभी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो दोबारा से धरने पर बैठा जाएगा। वहीं इस वक्त कांग्रेस भी विपक्ष में बैठकर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है और कह रही है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया। इस धरने को कामयाब करने के लिए जिला अध्यक्ष कांग्रेस विनोद गुंबर भी मौके पर पहुंच गए और जब किसानों की मांगें पूरी हुए तो गुंबर का कहना है कि सरकार ने सिर्फ किसानों के लिए लॉलीपॉप दिया था, लेकिन अब हम किसानों की लड़ाई में उनके साथ हैं और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। दमन मत तेरे देखा है और देखेंगे, दम है कितना दमन मत तेरे अगर हमारी भाव तुम्हारा। महानगर अध्यक्ष असद मौलाना कौन सी खाद कौन से खेत में डालनी है इन्हें कुछ नहीं पता, ये दलाली कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, अगर कोई मुकदमा लगेगा तो पहले सबसे पहले मेरे पे लगेगा, अगर कोई लाठी लगेगी पुलिस की तो मैं आपके लिए सबसे पहले। हमारे हिंदू धर्म में लिखी एक बात लिखी है, फरवरी में हम लोगों ने और निकालकर यहाँ हम लोगों के बीच में बैठे, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल ये बात नारा है। 7 तारीख को प्रदर्शन है। एक आपने नारा सुना होगा, अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है, और इसी लड़ाई में ये सरकारें हिल जाएंगी, दोनों, दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की। इसी अंगड़ाई में किसानों ने अंगड़ाई ले ली है, किसानों ने अंगड़ाई ले ली है और ये सरकार दोनों हिल जाएंगे। और ये किसान मेरे भाई झुकने वाले नहीं हैं, और किसानों के साथ हम शाना बशाना उनके साथ खड़े। ये नारा जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय किसान जय जवान, ये नारा भूल गए। ये लोग भूल गए हैं कि हमें अन्न कहाँ से मिल रहा है, ये लोग भूल रहे हैं कि हमारे बच्चे IAS IPS कहाँ से बन रहे हैं। ये सब किसान भाइयों की वजह से बन रहे हैं। अगर हमें भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो हम, कौन बच्चा हमारा IAS बनेगा, कौन बच्चा हमारा आपका IPS बनेगा। आज सोचो, किसान अपनी फसल को गिरवी करवा कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उनको उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही। किसानों की फसलें गिरवी पड़ी हैं। ये बार बार कहते हैं कि यहाँ पर वोट दो, हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। बताए तो सही, कौन से मतलब किसानों का कर्जा माफ़ किया है। पिछले साल आपकी ओलावृष्टि हुई, कितनों को मुआवजा मिला। सूखा पड़ा, बाढ़ आई, कितनों को मुआवजा मिला। और अभी खाद की ब्लैकिंग हुई, एक सरकार ने खुद कराई ब्लैकिंग, और खाद के भी रेट बढ़ा दिए। पहले किसानों के बीच में जाए तो सही। आप जितनी बाहर की कंट्री हैं आप देखिए तो सही, किसानों की फसलों बोने से लेकर कटाई तक हर चीज की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सरकार उल्टा किसानों का खून चूस रही है। लेकिन अब किसानों ने अंगड़ाई ले ली है, अब किसान झुकने वाला नहीं है। किसान भाइयों की मांग थी गन्ना मूल भुगतान को लेकर, तो गन्ना मूल भुगतान हमारे यहाँ 90% हो गया है और जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि अवशेष भुगतान हो जाए। दूसरी इनकी मांग है धान खरीद की, तो धान खरीद के संबंध में भी जो इनसे वार्ता हुई है और धान खरीद स्मूथली की जा रही है। महीन धान कुछ प्रजातियां हैं जिसमें रिकवरी प्रॉपर नहीं आ रही है, उनको गवर्नमेंट ने भी मना किया है कि जिसमें रिकवरी नहीं आ रही है, टूटन ज़्यादा है, उसको हम लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो इनको हमने बताया है, ये लोग भी इस बात पर सहमत हैं। और जो धान जेन्युइन है, मतलब हमारी क्वालिटी में आता है, और उसको हम खरीद रहे हैं। तीसरी चीज़ इनकी बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या भी इनकी वार्ता करा करके निस्तारित किया गया है। कुछ लोगों ने गौवंश की भी समस्या एक आध बताई है, उसको भी हम जांच करा करके उनको भी हम रेस्क्यू करके अपने जो हमारे काजी हाउस हैं उसमें या हमारे गौशाला हैं बनी हुई हैं उसमें उनको हम रखवा लेंगे।